बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द मॉन्स्टर। इस कहानी की शुरुआत में 10 साल की एक लड़की को दिखाया जाता है जो घर पर अकेली बैठी है। इसका नाम लिजी है। लिजी अपना सामान पैक करके दूसरे कमरे में ले जाती है। इसके बाद वो घर के सारे काम करती है। वो अपनी मॉम के उठने का इंतजार कर रही है, लेकिन जब उसकी मॉम नहीं उठती तो वो अपनी मॉम को उठाती है। लिजी कहती है कि आपने 8 बजे कहा था और अब 9 बज चुके हैं। दरअसल लिजी अपने डैड के घर जा रही है। उसकी मॉम का और उसके डैड का डाइवोर्स हो चुका है। लिजी और उसकी मॉम की बिल्कुल भी नहीं बनती। इन दोनों के बीच में हमेशा आर्गुमेंट्स होते रहते हैं। लिजी को लगता है कि उसकी मॉम एक अच्छी मॉम नहीं है, इसीलिए वो अपने डैड के घर जा रही है। और लिजी की मॉम भी जानती है कि अब लिजी वापस कभी नहीं आएगी। दरअसल लिजी अपनी मॉम की ड्रिंक और स्मोकिंग की आदत से थक चुकी है। अब वो उन्हें और संभालना नहीं चाहती, इसीलिए वो हमेशा के लिए अपने डैड के पास रहना चाहती है। लिजी अपनी मॉम का इंतजार करती रहती है और शाम के 4:30 बज जाते हैं। उसकी मॉम आती है और कहती है कि मैं दोबारा सो गई थी। इसके बाद ये दोनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक जगह ये गाड़ी रोकते हैं, जहां पर लिजी की मॉम केटी उसे एक घड़ी देती है। लिजी कहती है ये तो ग्रैंड मदर की घड़ी है। उसकी मॉम कहती है कि हाँ, ये तुम रख लो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम वापस लौट कर नहीं आओगी। लिजी कहती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। उसकी मॉम कहती है पर मैं जानती हूँ। इन्हें ड्राइव करते करते रात हो जाती है। लिजी की मॉम उससे टाइम पूछती है। वो बताती है कि 12:30 बज गए और तभी इनकी गाड़ी का टायर फट जाता है। इनके सामने एक वुल्फ होता है जिससे इनकी गाड़ी टकरा जाती है। हालांकि इस एक्सीडेंट में इन दोनों की जान बच जाती है, पर लिजी की मॉम केटी घायल हो जाती है। लिजी हेल्पलाइन पर कॉल करती है और कहती है कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मेरी मॉम घायल है, हमें मदद की जरूरत है। हेल्पलाइन वाले बताते हैं कि हम जल्दी एक गाड़ी टो करने के लिए भेज रहे हैं और साथ ही एम्बुलेंस भी। लिजी और उसकी मॉम इस सुनसान सड़क पर, जहां पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है, साथ ही यहाँ पर बारिश भी हो रही है, उनकी गाड़ी का टायर भी फट चुका है, दोनों फंस चुके हैं। वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी के आगे वो वुल्फ, वो भेड़िया पड़ा हुआ है जिससे उनकी टक्कर हुई थी। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा होता। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है और लिजी और उसकी मॉम दोनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। ये वुल्फ के पास जाते हैं और देखते हैं कि वुल्फ मर चुका है। लिजी की मॉम देखती है कि वहां पर एक अजीब सी हड्डी होती है। वो उस हड्डी को उठाती है। लिजी को ये सब देखकर डर लग रहा होता है, इसीलिए वो अपनी मॉम से कहती है कि हमें गाड़ी के अंदर जाना चाहिए। ये दोनों गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से बारिश शुरू हो जाती है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर एक गाड़ी आती है जो इनकी गाड़ी को टो करने के लिए आई है। तभी केटी उस जगह पर देखती है जहाँ पर वुल्फ की डेड बॉडी पड़ी थी। वो देखती है कि वहां पर वुल्फ नहीं है। ये देखकर उसे डर लगता है। उसकी मॉम उसे बताती है कि शायद वुल्फ जिंदा होगा और घिसटता हुआ जंगल के अंदर चला गया होगा। अब जो गाड़ी इन्हें टो करने के लिए आई होती है, उसका ड्राइवर इनके पास आता है और वो कहता है कि आप अपना सामान मेरी गाड़ी में रख दो। ये अपना सामान उसकी गाड़ी में रख देते हैं। इसके बाद जब वो इनकी गाड़ी को टो करने के लिए उस पर हुक लगाने जाता है तो वो देखता है कि गाड़ी का एक्सेल टूट चुका है। वो कहता है कि मुझे गाड़ी के एक्सेल को ठीक करना होगा, तभी मैं उसमें हुक अटका कर आपकी गाड़ी को टो कर सकता हूँ। इसके बाद वो गाड़ी के बोनट को खोलकर गाड़ी के एक्सेल को रिपेयर करना शुरू कर देता है। यहाँ जंगल में पेड़ों के पीछे से ऐसा लगता है कि कोई इन सब को देख रहा है। इसके बाद केटी देखती है कि उसका मोबाइल नहीं है। दरअसल उसने सामान के साथ अपना मोबाइल भी ट्रक में रख दिया होता है। वो घायल है, इसीलिए अपनी बेटी लिजी से कहती है कि तुम्हें मोबाइल लाना होगा। हालांकि लिजी गाड़ी से अकेले नहीं उतरना चाहती, पर अपनी मॉम के कहने पर उसे गाड़ी से उतरना पड़ता है। वो मोबाइल लेने के लिए जाती है, पर ट्रक लॉक्ड होता है। वो ड्राइवर से कहती है कि मुझे कीज चाहिए, पर उस वक्त ड्राइवर इनकी गाड़ी के नीचे होता है। वो इनकी गाड़ी को रिपेयर कर रहा होता है। ड्राइवर कहता है कि चंद ही सेकंड्स में बाहर आकर मैं तुम्हें कीज देता हूँ। और तभी लिजी को वहां पर खून के धब्बे दिखते हैं और जब वो थोड़ा सा आगे जाती है तो वो देखती है कि वहां पर वुल्फ की डेड बॉडी होती है जिसे किसी जानवर ने खाया होता है। यहाँ पर लिजी को अपनी जिंदगी का वो पल भी याद आता है जब उसकी मॉम ड्रंक होकर सो रही होती है और वो उसके पास चाकू लेकर जाती है और कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। और प्रेजेंट में लिजी के पीछे एक अजीब सी आकृति उभरती है। ये कौन है किसी को नहीं पता। इसके बाद वापस वो अपनी गाड़ी में आ जाती है और अपनी मॉम को बताती है कि ट्रक लॉक्ड है। साथ ही वो बताती है कि मुझे वुल्फ की डेड बॉडी भी दिखी जिसे किसी जानवर ने खा लिया है। उसकी मॉम कहती है कि इस जंगल में बहुत
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी तरह से छुपी हुई है। वहीं ड्राइवर को दिखाया जाता है जो इन्हीं की गाड़ी के नीचे होता है और तभी उसे अजीब सी आवाज़ आती है। वो टॉर्च चमका कर देखने की कोशिश भी करता है पर उसे कोई नहीं दिखता। वहीं गाड़ी के अंदर लिजी और उसकी मॉम केटी दोनों की दोनों एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहे हैं और जब बहुत देर तक एम्बुलेंस नहीं आती तो वो ड्राइवर को आवाज़ लगाते हैं। वो कहते हैं कि हमें चलना चाहिए पर वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आता। इसके बाद केटी गाड़ी से बाहर आती है और जब वो गाड़ी के नीचे देखती है तो वहाँ पर सिर्फ टॉर्च होता है। ड्राइवर का कुछ पता नहीं होता। वो चारों तरफ ड्राइवर को देखती है पर उसका कुछ पता नहीं होता और तभी इनकी गाड़ी के बोनट के ऊपर उसका हाथ आकर गिरता है जिससे दोनों बहुत डर जाते हैं। केटी भी वापस गाड़ी में आ जाती है और अब दिखाया जाता है कि वो ड्राइवर जिसका हाथ इनकी गाड़ी के बोनट के ऊपर गिरा था वो घिसटता हुआ अपने ट्रक तक पहुंच जाता है। वो चाबी से ट्रक का दरवाजा खोलता है। ये दोनों के दोनों उसे देख रहे होते हैं और तभी लिजी अपनी मॉम को कहती है कि मैं उस मॉन्स्टर को देख सकती हूँ और हमें पहली बार उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो उस ड्राइवर के पीछे होता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर उस ड्राइवर को ट्रक के नीचे खींचकर मार देता है और अब लिजी और उसकी मॉम केटी गाड़ी के अंदर फंस चुके हैं। लिजी बहुत डर जाती है। उसकी मॉम उसे समझाती है कि कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लिजी कहती कि मैं मरना नहीं चाहती। केटी कहती तुम्हें बिल्कुल शांत रहना होगा। ट्रक का दरवाजा खुला है, मैं देखने चाहती हूँ कि वहाँ पर चाबियां हैं कि नहीं। अगर वहाँ पर चाबियां हुई तो हम ट्रक से यहाँ से निकल सकते हैं। पर इससे पहले कि वो गाड़ी से बाहर निकलती लिजी के पास जो टेडी बेयर होता है वो बजना शुरू हो जाता है। टेडी बेयर की आवाज से वो मॉन्स्टर अट्रैक्ट होता है और वो इनकी गाड़ी के पास आकर लिजी की मॉम केटी को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। वो केटी को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है। एम्बुलेंस की रोशनी से वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है और केटी की जान बच जाती है। केटी को एम्बुलेंस के अंदर ले जाया जाता है। केटी कहती कि हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर है, पर उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाता। इसीलिए इन दो ऑफिसर्स में जो फीमेल ऑफिसर होती है वो बाहर जाकर पूरी जगह का जायजा लेना शुरू करती है और रेडियो से सूचित करती है कि यहाँ पर कोई खतरनाक जानवर है, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचना होगा। इसके बाद वो गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाती है और तभी यहाँ पर उसका जो दूसरा साथी होता है उसकी बॉडी एम्बुलेंस के फ्रंट शीशे पर आकर गिरती है जिससे सब के सब बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और अब वो मॉन्स्टर इनकी गाड़ी के ऊपर होता है। केटी और लिजी पीछे हैं और वो लेडी ड्राइविंग सीट पर होती है। केटी अपना हाथ बढ़ाती है ताकि उसे भी वो पीछे ले आए पर तभी वो मॉन्स्टर उसे पकड़कर गाड़ी से बाहर खींच लेता है। केटी और उसकी बेटी अब इस गाड़ी में फंस चुके हैं। केटी किसी तरह से गाड़ी के आगे ड्राइविंग सीट पर पहुंच जाती है और गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से निकाल लेती है पर इससे पहले कि वो इस खतरनाक जंगल से बाहर निकलते वो मॉन्स्टर इनकी गाड़ी से टकराता है जिस वजह से इनकी गाड़ी पलटकर जंगल के अंदर गिर जाती है जिसमें दोनों के दोनों जख्मी हो जाते हैं। केटी जब अपनी बेटी लिजी के घाव देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। वो कहती कि तुम्हारे ब्लड में मेरा ब्लड है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। वो एम्बुलेंस के रेडियो से मदद मांगने की कोशिश भी करती है पर रेडियो खराब होता है और वो मॉन्स्टर एक बार फिर से इन तक पहुंच जाता है। पर इससे पहले कि वो इन पर हमला करता केटी टॉर्च जलाती है और टॉर्च की रोशनी से वो भाग जाता है। अब केटी और लिजी जानते हैं कि ये मॉन्स्टर लाइट से डरता है। केटी जानती है कि उसे कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा तभी वो अपनी बेटी की जान बचा सकती है, नहीं तो मॉन्स्टर इन दोनों को मार देगा। केटी अपनी बेटी से कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, मैं मशाल जलाऊंगी और यहाँ से बाहर जाऊंगी और जब वो मॉन्स्टर मेरे पीछे आएगा तो तुम यहाँ से भाग जाना। लिजी कहती कि वो तुम्हें मार देगा। केटी कहती कि नहीं, मेरे पास मशाल होगी, तुम्हें पता है कि वो रोशनी से डरता है इसीलिए वो मुझे मार नहीं पाएगा। पर लिजी जानती है कि उसकी मॉम झूठ बोल रही है। वो अपनी जान देकर उसकी जान बचाना चाहती है, इसीलिए लिजी अपनी मॉम को बाहर जाने से मना करती है पर उसकी मॉम कहती है कि मुझे जाना ही होगा, नहीं तो मॉन्स्टर हम दोनों को मार देगा। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जितने भी गिले शिकवे होते हैं, जितनी भी दूरियां होती हैं, वो दूर हो जाती है। लिजी को इस बात का भी एहसास होता है कि उसकी मॉम उससे कितना प्यार करती है। इसके बाद केटी उसे कहती है कि जब भी मैं तुम्हें आवाज लगाऊं तुम यहाँ से भाग जाना और अब केटी मशाल लेकर बाहर निकल जाती है और जब वो गाड़ी से दूर जाती है तो वो जानबूझकर अपनी मशाल बुझा देती है क्योंकि वो जानती है कि जब तक वो मशाल नहीं बुझाएगी मॉन्स्टर उसके पास नहीं आएगा। वो अपनी बेटी से कहती है कि भाग जाओ और अब
मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। मॉन्स्टर उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है और इससे पहले कि मॉन्स्टर उसे मारता, लिजी पीछे से उस पर हथौड़े से वार करती है। दरअसल वो भागी नहीं थी, बल्कि अपनी मॉम की जान बचाने के लिए यहाँ पर आ गई। पर उस मॉन्स्टर को उस हथौड़े से कुछ भी नहीं होता और अब वो लिजी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। पर उसके पास टॉर्च होती है और जब वो टॉर्च जलाती है तो मॉन्स्टर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद लिजी अपनी मॉम के पास जाती है, जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। वो अपनी मॉम से कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाना। उसकी मॉम कहती है आई एम सॉरी, और इसके बाद उसकी मॉम की मृत्यु हो जाती है। लिजी को एहसास होता है कि मॉन्स्टर उसके पीछे है। वो वापस एम्बुलेंस के अंदर आ जाती है, जहां पर उसे एक स्प्रे की बोतल मिलती है। उसके पास उसकी मॉम का लाइटर भी होता है और यहाँ पर लिजी एक प्लान बनाती है। वो अपने टेडी बेयर का म्यूजिक ऑन करके उसे एम्बुलेंस के अंदर छोड़ देती है और खुद एम्बुलेंस के दरवाजे के पास बने कैबिनेट के अंदर छुप जाती है। टेडी बेयर की आवाज सुनकर मॉन्स्टर अंदर आता है और तभी लिजी बाहर निकल जाती है और अब उसके सामने मॉन्स्टर है। लेकिन वो मॉन्स्टर से डरती नहीं है, वो उसे चैलेंज करती है। वो कहती कि मैं तुमसे नहीं डरती, और जैसी मॉन्स्टर उसकी तरफ कूदता है, वो स्प्रे की बोतल से और अपनी मॉम की लाइटर से उस पर आग लगा देती है। मॉन्स्टर जलकर वहीं अपना दम तोड़ देता है। लिजी ने अपनी मॉम को खो दिया है। उसे अपनी मॉम का वो पल याद आता है जब उसकी मॉम उसके पास आई थी और उन्होंने उससे कहा था कि तुम कभी भी मेरी तरह मत बनना। दरअसल उसकी मॉम बहुत ज्यादा अल्कोहल पीती थी। उसने लिजी से कहा था कि तुम एक अच्छी इंसान बनोगी, मुझसे बहुत बेहतर। इन्हीं यादों में खोए हुए सुबह हो जाती है। लिजी जंगल से बाहर आ जाती है और वो कहती है कि मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि मॉन्स्टर नहीं होते, लेकिन ये सच नहीं है। मॉन्स्टर हमेशा होते हैं, वो अंधेरे में छुपे होते हैं। कभी हम उन्हें देख पाते हैं और कभी नहीं। इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.4। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।